हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यूनिट टॉपिक्स को कवर किया था और हम लोगों ने जेई और नीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग डायमेंशन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू क्या है, एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको हम लोग यूनिट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, तो केजी का पावर क्या है, 1, और मीटर का भी पावर कितना है, 1 है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग लिखे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में तो केजी है, इट मींस क्या हो गया, मास, और इसका पावर कितना है, 1 मीटर यानी लेंथ, और लेंथ का पावर कितना है, 1। ठीक है, और सेकेंड मीन्स टाइम, और टाइम का पावर कितना है, इनवर्स 2। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम फोर्स को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मास का पावर कितना है, 1। तो ये जो पावर 1 है ये हमको क्या बता रहा है कि जो ये मास है, यानी ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास है, वो इस फोर्स में यानी इस फिजिकल क्वांटिटी में कितना बार प्रेजेंट है, तो एक बार प्रेजेंट है। मतलब ये मास जो है वो फोर्स में कितना टाइम्स इन्वॉल्व है, 1 टाइम्स। ठीक है, अब लेंथ का पावर कितना है, 1। तो लेंथ का पावर 1 है, तो इसका पावर 1 हमें क्या बता रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, वो इस फोर्स में यानी इस फिजिकल क्वांटिटी में कितने बार इन्वॉल्व है, 1 टाइम्स। ठीक है, अब टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम है वो इस फिजिकल क्वांटिटी में कितने बार इन्वॉल्व है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे पावर है, ये पावर हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो इस फिजिकल क्वांटिटी में कितने बार इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, डायमेंशन बोला जाता है। इन पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। यानी डायमेंशंस आर द पावर which describes that fundamental physical quantity how many times present in that physical quantity। ठीक है, तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस आर द पावर which describes that fundamental physical quantity how many times present in that physical quantity। ठीक है स्टूडेंट, यानी डायमेंशन क्या होते हैं, पावर होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस आर द पावर व्हिच डिस्क्राइब दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है कि हर बार हम अगर फोर्स लिखना चाहते हैं तो क्या हम इतने बड़े बड़े टर्म्स में लिखें, नहीं। ठीक है, तो हर बार हम इतने बड़े बड़े टर्म्स में इसको लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका बेसिक अल्फाबेट बना लिया है। और उस बेसिक अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, तो बिग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। और जैसे हम उसको बिग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, जैसे देखिए ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोगों ने क्या किया, बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया, इक्वल टू मास। मास के लिए हम लोग अल्फाबेट क्या बनाए हैं, एम। ठीक है, इसको भी बिग ब्रैकेट में बंद कर दिए। लेंथ, लेंथ के लिए हम लोगों ने अल्फाबेट क्या बनाया है, एल। ठीक है, और टाइम के लिए हम लोग अल्फाबेट क्या बनाया है, टी। ठीक है, तो अब ये जो हमको दिख रहा है इसका नाम क्या हो गया, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला का। ठीक है स्टूडेंट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशंस used to represent any
फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग एक अल्फाबेट, उसका एक अल्फाबेट बना लेते हैं और उस अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशंस used to represent any physical quantity is known as dimensional formula of that physical quantity। ठीक है, और जब इस टर्म को हम लोग इक्वल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, डायमेंशनल इक्वेशन। और जब हम उसको उसका अल्फाबेट बना के अगर बिग ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब इक्वल लगा दिए तो क्या नाम हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है उनका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, ठीक है, तो अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल फार्मूला पता है या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट पता है, तो आप इजीली जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारे चीज को कवर करने वाले हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये हो जाएगा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पे हम लोग उसका यूनिट लिख लेंगे और फिर इधर हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए तो पहला फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग ले रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है ना, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। क्लियर? इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल। अब इसको हमको क्या करना है, बिग ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकंड नंबर, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है दोनों का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर फ्रेंड? यूनिट क्या हो जाएगा बोलिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या बना है, एल, और टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग क्या बना लिए हैं, टी, है ना, अल्फाबेट। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे को न्यूमरेटर में सजा लेते हैं, मतलब टाइम को ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या लिख देंगे, एल टी इनवर्स 1। क्लियर है? तो हम लोग हमेशा एक ही लाइन पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी लिखते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखना इजी हो गया, क्यों, क्योंकि हमको वेलोसिटी का पहले से ही पता है कितना, एल टी इनवर्स, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे एल टी इनवर्स। ठीक है, और अपॉन टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा, टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इनवर्स 2।
क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन। अब इस न्यूटन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आप यहां से देखिए मास, तो मास का हम लोग पहले लिख देते हैं m, है ना, और क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमें पता है कितना? L T इनवर्स 2। ठीक है, तो L T इनवर्स 2। अब इस पूरे को कंबाइन कीजिए तो m L T इनवर्स 2। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ, वर्क। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक, अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, और क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अल्फाबेट क्या है? एल, है ना। अब कंबाइन कर देंगे तो एम एल 2 टी इनवर्स 2। क्लियर है? एनर्जी ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लिए कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला mgh, है ना। तो mgh यानी मास है, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट है क्या होगा? मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो देखिए m मींस मास, तो m हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन, g इज व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखिए कितना है? l t इनवर्स 2, है ना, और h हाइट है तो यानी l है। ठीक, इसको सजा के लिख लेते हैं तो ml 2 t इनवर्स 2। अब देखिए जब हम यहाँ पे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। जैसे ml2 t इनवर्स 2 और इसका भी क्या है? ml2 t इनवर्स 2, यानी टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, नहीं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे अभी हम लोग देखें वर्क, तो वर्क का कितना है? ml2 t इनवर्स 2, और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कितना है? ml2 t इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जितने भी टाइप्स के एनर्जी को देखते हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, या फिर बाइंडिंग एनर्जी हो, है ना, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे ना तो हमेशा उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है, यानी कितना होगा? ml2 t इनवर्स 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एक नोट लिख लेते हैं कि ऑल एनर्जीज have same unit। सेम यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, है ना। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2 t इनवर्स 2। या फिर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, है ना, ऑल टाइप्स कर देते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैव सेम यूनिट जूल, है ना। तो जितने भी एनर्जी है उन सब का यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है, और उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2 t इनवर्स 2। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए रहेंगे, तो आपको बताना है कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग।
चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, टॉर्क। ठीक है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हमारा? टॉर्क है। ठीक, तो टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब देखिए, डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता हो जाता है? तो अब याद कर लेना है 10-15 डायमेंशन कम से कम। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन ml × 2। तो डायरेक्ट लिख दिए ml × 2 और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? l। ठीक है, यानी इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो ml × T 2। क्लियर फ्रेंड? तो अभी हम लोग देखे थे कि जो वर्क होता है उस वर्क का भी डायमेंशन कितना होता है? ml × T 2। और जितने भी यानी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इन सब का यानी ये जो पूरा देख रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्लस वर्क और टॉर्क, इन सब का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाता है? ml × T 2। क्लियर फ्रेंड? इसको याद रखिएगा कि किनका डायमेंशन जो है, डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और एरिया क्या हो गया स्टूडेंट? मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो फोर्स का तो हमको पता है पहले से क्या होता है? तो ml × 2 होता है। ठीक है, और एरिया है तो एरिया है तो ऊपर एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी डिस्टेंस है तो l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? l m, है ना। अब देखिए l 2 है और यहाँ पे कितना 1, तो ऊपर जाएगा तो -1 और क्या हो जाएगा? T 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये भी क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो स्ट्रेस हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रेस क्या का मतलब क्या है? कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अंदर की तरफ क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है रियोस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे कितना रियोस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो इसका भी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन कितना होगा? तो डायमेंशन एज इट इज होगा, है ना, जो ऊपर हम लोग देखें m l इनवर्स T इनवर्स 2। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्ट्रेन, इसी का रिलेटेड टॉपिक है ना। मतलब स्ट्रेस के बाद हम लोग स्ट्रेन पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है? तो स्ट्रेन का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है ना, और इस वायर का लेंथ कितना है? अभी l है। अब हम इसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके ये जो लेंथ है थोड़ा सा आगे हो जा मतलब खींच देते हैं इसको, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब जो इसका लेंथ है उसको हम लोग क्या मान लिए? डेल्टा l डैश, और ये जो इंक्रीज हुआ वो कितना है? डेल्टा l है ना। तो l डैश में हम लोग क्या करते हैं? l को माइनस कर देंगे, देन वी गेट डेल्टा l। तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन मतलब लेंथ, और यहाँ पे क्या हो गया? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए चेंज इन डायमेंशन कितना है? डेल्टा l, ओरिजिनल कितना है? l, तो दोनों ही क्या है? लेंथ है ना। तो लेंथ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कट कर देगा। तो कट कर देगा तो क्या इसका यूनिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। इसका कोई यूनिट नहीं मिलेगा, यानी नो यूनिट। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन मिलेगा क्या? तो नहीं, क्योंकि लेंथ और लेंथ एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा? m0 l0 t0, है ना। यानी हम इसको बोल सकते हैं डायमेंशन लेस।
ठीक है, यानी जो स्ट्रेन होता है उसका कोई यूनिट भी नहीं होता है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग आगे जो है, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट, जिनका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन लेस। ठीक है, तो डायमेंशन लेस कौन कौन होगा? तो पहला हमारा आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी 10th क्लास में हम लोग पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, इस तरह से टोटल कितने हैं? 6 है। अब क्यों नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा लिखे तो क्या होता है? p बाई एच। तो p इज व्हाट? लेंथ। h भी क्या है? लेंथ। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे तो ना उसका यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा। ठीक है, सेकेंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगे यानी e का पावर यहाँ पे जो भी होगा 2 3 4 5, है ना, तो एक्सपोनेंशियल टर्म वाले जितने भी होते हैं इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर स्टैंड? और थर्ड है लॉग, है ना, लॉगरिथमिक, यानी लॉग वाला जितना भी टर्म्स होगा, जैसे लॉग ई, अब यहाँ पे जो भी होगा। ठीक है, तो लॉग वाले जितने भी टर्म्स होते हैं, मतलब लॉगरिथमिक टर्म्स जितने भी होते हैं उन सबका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितने भी होंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स या लॉगरिथमिक टर्म्स, इन सबका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट एक वर्ड आपको मिलेगा स्टूडेंट हमेशा, ग्रेडियंट। ठीक है, कौन सा वर्ड मिलेगा? ग्रेडियंट। और इसका मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? जैसे एग्जांपल वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? तो ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, है ना, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखिए कौन है? वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं? तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है? तो वेलोसिटी का L इनवर्स, है ना, और यहाँ पे क्या है? L है, तो एक L और ऊपर जाएगा यानी L स्क्वायर T इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह अगर बोल दे फोर्स ग्रेडियंट। ठीक है, तो फोर्स ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट बना लेंगे आप, क्या बनेगा? न्यूटन अपॉन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोर्स का क्या हो जाता है? ml T इनवर्स 2, और नीचे क्या है हमारा? L है, तो ये L ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? m T इनवर्स 2। ठीक है, इसी तरह अगर प्रेशर ग्रेडियंट आपको बोल दे, क्या चीज? प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक है, तो प्रेशर अपॉन लेंथ हो गया। अब प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है? पास्कल होता है, और ये हमारा क्या होगा? मीटर। तो इस तरह से प्रेशर का आपको डायमेंशन पता है। तो जितने भी ग्रेडियंट वाले टर्म्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इट मींस वेलोसिटी अपॉन लेंथ। फोर्स ग्रेडियंट इसका मतलब है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक,
तो इस तरह से ग्रेडियंट वाले टॉपिक अगर होंगे तो आप इसका कॉमन मीनिंग क्या है, पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, स्पीड स्पीड है, तो अगेन ये क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, इसका डायमेंशन मिलेगा क्या, नहीं, तो m0 l0 t0, है ना, यानी ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। और इसका यूनिट होगा क्या, तो यूनिट भी नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी एक मीडियम 1, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक ना। तो ये भी अगेन क्या है, स्पीड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। लेस टाइम देखिए, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों ही अगेन यहाँ पे क्या है, डेंसिटी डेंसिटी है, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर और आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़े हम लोग स्टूडेंट, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, g का डायमेंशन, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका डायरेक्ट यूनिट, तो आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो f का क्या हो जाएगा, ml 10/2। अब ये याद कर लेना है कुछ, r क्या है, डिस्टेंस, यानी l स्क्वायर, ठीक है, अपॉन मास, तो मास कितना बार यूज हुआ है, 2 बार, यानी m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऊपर में एक m है, नीचे 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स, है ना, l देखिए कितना है 2 और यहाँ पे 1, यानी l3 और t इनवर्स 2। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा किसका आ गया, डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट देखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने एनर्जी का पढ़ा है, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, E इक्वल टू एच न्यू। तो हम लोगों को किसका निकाला है, प्लांक्स कांस्टेंट, यानी यहाँ पे h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, है ना। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ml2 T इनवर्स 2, क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड यानी T इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका T इनवर्स, है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो ml2, अब ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेशियो, है ना। रेशियो से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। तो हम लोग तो पढ़ चुके थे कि स्ट्रेन कैसा है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का ml T इनवर्स 2, ठीक है। और एरिया है यानी L स्क्वायर, तो L स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या, यहाँ से कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, m L इनवर्स T इनवर्स 2, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, फर्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकेंड होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो किसके टाइप है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन सब का भी जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, कितना, तो m L इनवर्स T इनवर्स 2, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो आप पहले ये एक चीज देखें, दूसरा हम लोग देखते हैं रेशियो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स, है ना। ये फोर्स का रेशियो होता है यानी फोर्स अपॉन फोर्स, ठीक। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस प्लस क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। ना तो इसका कोई यूनिट होता है और ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो देखिए दोनों यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, ठीक है। और अगेन ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।